दिखा रहा हूँ देखो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज वेक्टर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वेक्टर की वेटेज भी हमारे अच्छी खासी है। ठीक है, आप इनको ये वाला पेपर जैसे लेना है, मस्त है बेटे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहला पेपर ही सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है बेटा, सबकी वर्किंग दिखानी है अंगद, सबकी वर्किंग चाहिए मुझे। हाँ, प्रेजेंटेशन पूरा चाहिए, बिल्कुल वो नहीं चलेगा काम। मैंने ये लिख दिया, मैंने बी लिख दिया, एक ही चीज मुझे पूरी चाहिए। ठीक है जॉर्डन, जॉर्डन है ये भी नए वाले। वो नहीं पहन के चल, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और वेक्टर को रिवाइज करते हैं। वेक्टर में मेन दो चीज़ों पे आ रहा हूँ मैं, जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं, जैसे कि फिर हम सैम्पल पेपर वाइज है ना क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आप भी है ना ये सैम्पल पेपर खरीद लीजिए, ये खरीदना मस्त है हमारे लिए। और उसमें वेक्टर पकड़ लिया तो वेक्टर का सवाल कर लिए, एरिया है तो एरिया का सवाल कर लिए, तो इससे हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कल मैंने 12 शीटें भी भेजी हैं आपको। ठीक है, पहला बंदा हमारे पास, देखो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या हमारे पास, फटाफट से थोड़ा फास्ट ट्रैक में रिवीजन करेंगे। एक हमारे पास आता है ए डॉट बी आता है। ए डॉट बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं उसको हम लोग, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ए डॉट बी हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा मुझे फटाफट से। ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। cos थीटा। ठीक है, यहाँ से अब हमारे को डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। दो चीज़ें इसमें याद रखने की, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए, हमारे पास ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ये देखा ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे हम लोग, इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, कोई बच्चा बता पाएगा मुझे। ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट आई हमेशा कितना होगा बेटा, आई डॉट आई 1 वन होगा। क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, जीरो होता है। और कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन। और आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा बेटा, मालूम है ना। और कॉस 90 कितना होता है बेटा हमारा, जीरो हो जाता है। ये पता है नहीं पता बेटा, ये आई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होगा, वन होगा। इसके अलावा बाकी जो है आई डॉट जे वगैरह है वो सारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, वाई आई डॉट जे इज जीरो, खुशी। यस, सो आई डॉट जे इसलिए 0 क्योंकि दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गए, इसलिए वो 0 हो आप जाएंगे। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, वाई आई डॉट जे इज जीरो बिकॉज द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। 180। वाई आई डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी वन, बिकॉज एंगल इज जीरो। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, अगर खाली कॉस थीटा निकालना होगा तो उससे कैसे निकालेंगे हम लोग, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। नंबर टू फॉर्मूला बनता है यहाँ पे क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है हमारे पास, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई बताएगा। ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और साइन थीटा, साइन थीटा। एन क्या, बस साइन थीटा लिख लीजिए यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं हम, कौन दूसरा नाम क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर ए दे दिया हमें, क्या दे दिया हमारे को, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, राइट बिल्कुल ठीक कहा। बी वेक्टर क्या है, ए टू आई बी टू जे प्लस सी टू के, तो कितना हो जाएगा दृष्टि बेटा, ए क्रॉस बी। हम अपने तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीका आसान है। इसमें किसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की। अंगद कुछ पूछना हो तो पूछ लियो बेटा। सो इसके अंदर जो एन कैप है साइन थीटा के बाद, हाँ, उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, मेरे को आज से समझ नहीं आया। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा एंगल मेजर करता है, यानी कि हम ए क्रॉस भी करते हैं। जैसे हमारे पास, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझा था बेटा क्लास 11 में, हाँ हाँ हाँ, यस। आई नहीं सर अभी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट का रूल होता है ना, तो डायरेक्शन ही बताएंगे। जैसे ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। राइट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, और उसके साथ साथ में ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन भी आएगी निकल के नहीं हमारे पास, अच्छा, ओके। कि नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में उस तरह से सिग्निफिकेंस आएगा। तो फिर वो तो आई जे के में भी आ ही रहा है डायरेक्शन तो। हाँ, तो आई जे के में तो क्या है, सबके सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, वो तो सारे के सारे। अच्छा, ओके, गॉट यहाँ इट। पे ए क्रॉस भी कुछ और निकल के आएगा हमारे पास, फिर वो डिपेंड करेगा उस क्या क्या ठीक उसके वेरिएबल्स हैं। ये फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है हमारे पास, बाकी हमारे कॉमर्स में इतना डायरेक्शन का वो मतलब नहीं है ज़्यादा। है, ठीक है। सो ठीक है, आई जे के कितना हो जाएगा बेटे, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू। इस डिटर्मिनेंट की क्या निकाल लेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो, भी हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, कॉस 45 वैल्यू,
मेरे को टेबल लगा दे वो लिखा नालायक cos 45 नहीं ना वो तो टेबल लाना मुझे 1 बाय रूट 2 sin 45 कितनी? हाँ हाँ तो ठीक, हाँ हाँ तो हमने को मना किया। cosec 90 जो बेटर है, फिर कोई नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। क्यों, तेरा कहीं मन करता है पढ़ने का? ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे? दृष्टि बताइए बेटा, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? साइन थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब सॉरी मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी, क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉड्यूलस और बी का मॉड्यूलस। थोड़ा टाइम से आया करो बेटा ना, ए का मॉड्यूलस और बी का मॉड्यूलस आ जाएगा। ये हमने वेक्टर के भी दो बेसिक फॉर्मूले किए हैं, केवल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यू कैन नोट डाउन दिस वन। फिर हम सैम्पल से डॉट उसको पकड़ लेंगे वेक्टर को ही। This is dot product and this is cross product. नंबर 3 आती है जो बहुत आसान सी चीज़ है, पता आपको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको एक कैसे दिखाएंगे? तो कोई भी वेक्टर है तो किससे डिवाइड कर दें? अगर उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? यूनिट वेक्टर। सर क्या करा रहे हो, ये है ही नहीं 11th में, नहीं है ये, बाकी सारी चीज़ 11th में भी है। किसके? हाँ तो सी लेके कर लो, या उसको हमारे तरीके अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कर लो। बस लिखवा दूंगा वो चीज़, ताकि कन्फ्यूजन आ रहा है एग्जाम में, सवाल होना चाहिए। अब बस वो सी ई निकालने का कंसेप्ट है, उसमें सी डाल दिया बीच में, सी बाय ए। हाँ कर लेना, आज क्लियर कर लेना आके, ताकि वहाँ कन्फ्यूजन में गलत ना कर दो। हाँ जी, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? यूनिट वेक्टर का। और ये हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही है। ए वेक्टर दे रखा है A1i प्लस B1j प्लस C1k, तो कैसे निकालते हैं इसका मॉडुलस? कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उनके कोफिशिएंट्स का क्या कर लेंगे, केवल हम लोग रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। बेसिक मैन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। A into B by B vector, हाँ बोलो जरा, प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, कौन बताएगा? A into B dot product upon B vector magnitude. बी वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा। ये 3-4 फॉर्मूले हैं हमारे पास जो यूज होते हैं। अच्छा इसमें उल्टा उल्टा हो जाता, बी का ए पे निकालना है तो क्या होगा? A का अपॉन में magnitude, ए का मॉडुलस आ जाएगा, है ना। नंबर वहां चाहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा बेटा, एक आएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? खाली ए क्रॉस बी का मॉडुलस आ जाएगा। और एक ट्रिक होती है यहाँ पे, बता देता हूँ मैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में लगती है जो एग्जाम में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप उसके क्वेश्चन करोगे ना तो एक ट्रिक लगती है, क्या लगती है ज़्यादातर? स्क्वायरिंग। जब कुछ समझ में ना आ रहा ना कोई क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, वो सवाल में लेके आता हूँ। ये तो आप ट्रेडिशनली क्वेश्चन कर लेते हो मेरे हिसाब से सॉल्व,
कुछ थोड़े नए इनोवेटिव क्वेश्चंस की तरफ हम आगे चलेंगे बेटा। सो और एक इसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स भी दे देता है वो, तो फिर हाफ डायगोनल्स। अच्छा तू कह रही है ये डायगोनल डायगोनल दे दिया तो ये वाले हाँ, ए और बी डायगोनल्स होते हैं तो फिर हाफ हो जाता है, हाफ ए इंटू बी। ए इंटू बी। लिख लो, वो भी लिख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ये तो साइड दे रखे तब हो गया हमारे पास। तो क्या लोगे फिर यहाँ पे अगर डायगोनल दे रखे होंगे तो ऐसे याद रख लो, 1/2 d1 क्रॉस d2 रख लो, याद याद रहेगा एक्चुअली में। d1 क्रॉस d2 से d1 का मतलब क्या हो गया, डायगोनल 1, और d2 का मतलब डायगोनल 2। एन गैप का मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपको इतना यूज नहीं करना साइंस वालों को, कुछ नहीं है। मतलब आप एक क्रॉस मतलब साइन थीटा तक ही रखो, मतलब कुल मिला के। अब सीबीएसई का ही था ये वाला कौन सा है, सैंपल पेपर। हम सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर निकालने के बाद जरा हम लोग सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 निकालेंगे, पेज नंबर 4 है। सबके पास ये वाला होगा, एमएल अग्रवाल होगा बेटा, आपके पास भी एमएल अग्रवाल है। पेज नंबर 23 निकालो बेटा जरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेज नंबर है 20, पेज नंबर 4। मैंने गलत बोल दिया, हाँ पेज नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर 4 निकालिए आपने। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये नई चीज आपको सुनने को मिलेगी, एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो जरा, क्या कहता है। हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री होता है। कह रहा है एक वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, लैम्डा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट की वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे अंडर, तेरे बार तूने नहीं खरीदा ना अभी तक, ये आ जाएगा। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आपको आता होगा लेकिन ऑर्थोगोनल भूल गए आप क्या है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, दोनों को याद कर लेना, DRS वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर है, तो हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, और उनका क्या करेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन देम कितना कर देंगे हम लोग, 90 डिग्री। 1 मिनट के लिए फटाफट से आप लिखेंगे सवाल को। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 23 था। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, निकालो जरा। डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब इसमें डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, ये भी कंफ्यूजन होगा हमारे को, है ना। तो आप कभी भी ये लगेगा, देखो जब भी हमारे को परपेंडिकुलर की कंडीशन आएगी ना, तो उसके अंदर में क्या होता है, कॉस थीटा कितनी डिग्री का हो जाता है, कॉस 90 और कॉस 90 कितना हो जाता है हमारे पास, 0 हो जाता है। तो ये हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर में 99% क्या लगेगा आपका, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ए डॉट बी है। अब कौन कौन से ऑर्थोगोनल है आपके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो फटाफट से निकालेंगे जरा 1 मिनट के लिए। ए वेक्टर क्या है मेरे पास यहाँ पे है, आई, हाँ पहले ए प्लस बी निकलेगा बेटा, आई माइनस, सॉरी, आई माइनस जे प्लस 7 के, और बी वेक्टर कितना है हमारे पास, ये है 5 माइनस जे, 5 माइनस जे प्लस लैम्डा के, ठीक है बेटा दृष्टि, ठीक है। और तो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से वेक्टर ऑर्थोगोनल है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए प्लस बी निकालें पहले हम लोग, ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ फटाफट से। 6i, ये 5 था बेटा, 6i, एक सेकेंड, माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के, ठीक है, मैंने क्लब करके रख दिया। ऐसे क्या निकालूंगा मैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस करो बेटा, आई माइनस 4, ये आएगा माइनस का 4i, जे से जे तो उड़ जाएगा बेटा, प्लस में कितना आ जाएगा, मैं 0j लिख दूँ बेटा, मेरे को आसान रहेगा, 0j प्लस कितना 7 माइनस लैम्डा के। अब क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। तो क्या हो जाएगा, तो आज एक कसम खानी है, घर जाके आज हमें वेक्टर ही करना है, सारे परिवार का वेक्टर का सवाल करते जाओ आप। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ जरा, 6i, मैं सीधा लिख दूँ बेटा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको मालूम है, आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कितना आ जाएगा बेटा बताओ, -24 प्लस 0 प्लस 7 प्लस लैम्डा और इक्वल टू 0 निकाल लो जरा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी।
और देखना इसमें से और हमारे पास एक क्वेश्चन में 25 भी आएगा। हाँ, ये कितने नंबर का सवाल था हमारा? हाँ, ये 2 नंबर का हो गया। फिर एक 2 नंबर के हिसाब से तो बड़ा लगा थोड़ा मुझे। +-5 आ रहा होगा शायद, देखो आधा नंबर बच जाएगा यहाँ पे। कुछ कहना चाह रहे होंगे तो आप बेटा? खबर है, चलो ठीक। तो एक चीज बोलता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन से लगाते हैं, हम्म इसको अंदर इसको इक्वेट करेंगे वाले, हम्म इसको अंदर क्या करते थे? ये मैं बनाऊंगा नहीं आज। मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ, आज सुनने के लिए आया हूँ मैं। हाँ, क्या हो गया खुशी? तो आपने कुछ कहा ना, मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ, सुनने के। अच्छा अच्छा, लैम्बडा की वैल्यू +- आप करिए बेटा, मेरी बात पे मत जाइए। मुझे नहीं पता क्या आएगी, आई डोंट नो। हाँ, +-5 आ रही है हाँ, वैसे। जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन में 25 देखेंगे। और देखना इस पेपर में कहीं और भी है क्या, देखो वेक्टर 3D का क्वेश्चन। अच्छा, इसका और तो 3D का है बेटा वो। हाँ सो एमसीक्यूज में है, वो नहीं करना ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो भी कर लेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ ओके। कहाँ पे है। 1 नंबर का सवाल भी क्यों करा जाए, ना छोड़ा जाए हमारे पास। अच्छा, बता दे जरा। और सर 23rd का सेकंड पार्ट भी है। बेटे वो तो उसका 3D का हो गया ना बेटा, वो तो डायरेक्शन रेशियो अच्छा। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अच्छा, ठीक है। अभी हम केवल फोकस कर रहे हैं वेक्टर पे ही। क्वेश्चन नंबर ओके। एक बार 17 और देखेंगे इसका जरा। तो बेटा तेरे पास भी सैम्पल पेपर नहीं है क्या? तू आगे आ जाना बेटा, तू सैम्पल पेपर लाया ना? खुशी, आप भी लाओ ना सैम्पल पेपर, इनको दे दो एक सैम्पल पेपर, अपना वाला इनको दे दे। और तू बेटा भव्य आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा। 17 क्वेश्चन और देखो उसका जरा। प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है 17, देखो। जो मैंने तरीका बताया था ना, वो ट्रैक लगेगी इसके अंदर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या लगाना है आपको? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्वेश्चन में निकालो 17। ये बहुत सारे सवाल हैं ऐसे हमारे पास जिस तरीके से सॉल्व होंगे। 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दे रखा है दृष्टि बेटा? 2, और बी वेक्टर का मॉडुलस 3, और आपको क्या दे रखा है? ए डॉट बी कितना दे रखा है? 4, और किसका मॉडुलस निकालना है आपको? A-2b। ये सवाल के बारे में बिल्कुल हमें जानकारी नहीं है। ये सवाल, बहुत सारे सवाल हैं इस परिवार के अंदर में जो एनसीईआरटी में एक भी नहीं है। कभी भी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या कर दो, उसका स्क्वायरिंग निकाल लेंगे पहले, और बाद में जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे हम लोग। तो इसका स्क्वायरिंग कर लो, कितना आएगा? स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, कितना आएगा इसका? स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा? ये कितनी बार लिखेंगे इसको हम लोग? 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसको? स्क्वायर का मतलब यही होता है हमेशा, हर सवाल में यही होगा। अब क्या होगा? अब इनको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए डॉट ए होगा, तो कितना आ जाएगा? ये ए डॉट ए ऐसे कितना होगा? प्लस में ए को उससे कराएंगे तो कितना आएगा? सॉरी, माइनस का 2a.b, और माइनस का 2b.a, और माइनस का कितना? 4b.b। ये आया नहीं आया हमारे पास? सिंपल मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट के अंदर में a.b निकालो चाहे b.a निकालो, कितना हो जाएगा ये? इसको हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, a.a। क्यों? क्योंकि सेम एंगल आ रहा है, तो cos 90 जीरो के कितना आएगा? माइनस का 4.a.b, और माइनस का 4b का स्क्वायर। अब वैल्यू दे रखी है कि आपको? देखो जरा, ए वेक्टर का मॉडल दे रखा है आपको, कितना दिया था? 2। ये 1 नंबर की जगह 2 नंबर में भी आ सकता है, देखो 2 का स्क्वायर 4, ए डॉट भी कितना दिया था इन्होंने मुझे? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी है? 4 दे रखी है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। -4 बी की वैल्यू कितनी, बी का कितना रखा है? 3। बी कितना दिया बेटा? 3, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइनली? देखो जरा, 4 - 16 - 36, निकालो कितना आ रहा है? -24। पर ये हम वैल्यू किस में लेंगे हमेशा? कुछ गड़बड़ हुई है फिर, देखो।
कहाँ पे प्लस आएगा? अच्छा यहाँ प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, कितना आ गया? 24 आ गया। किसके लिए आई है ये? स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो क्या करूँ मैं इसका? अंडर रूट निकाल लेते हैं इसका हम लोग। तो a माइनस टू बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 24, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 × 4 लिख सकते हैं। 2√6। 2√6। देखो कोई ऑप्शन है क्या? कौन सी ऑप्शन आ रही है? बी आ जाएगा। अच्छा लगा ये वाला सवाल? वैसे एक नंबर के हिसाब से बड़ा नहीं लगा क्या आपको? हाँ, सो थोड़ा सा। एक नंबर के हिसाब से बड़ा है, लेकिन ये 3 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है, सैंपल पेपर ही तो है। हम्म, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम चैप्टर वाइज शुरू पेपर तो करेंगे, साथ साथ पेपर तो करते ही रहो आप। और कोई सवाल है इस पेपर में बेटा? नो सो। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। स्केलर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बी वाले के मॉडल से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर लेंगे। हो जाएगा बेटे ये? यस दिस सो। टी ठीक है। चलिए सैंपल पेपर 1 पे। सैंपल यस पेपर सो। 1 में पहले बड़ा वाला सवाल देखो कौन सा है। सैंपल पेपर नंबर 1 पे, सैंपल पेपर नंबर एनसीईआरटी का आप कर लेना बेटा, वीडियोस भी हमारे पे एनसीईआरटी में। सैंपल पेपर 1 में कौन सा सवाल है, मेरे को नंबर बताओ पहले तो आप। नंबर कहाँ है? देखो 3 नंबर में मिलेगा आपको ये, सेक्शन 2 में, 2 या 3 में मिलेगा, सेक्शन बी या सी में। बी में मिल गया। बी में देखो 24 क्वेश्चन के इसका सेकंड पार्ट देखो जरा। हाँ 25 भी हो गया। 24 का पहले बी पार्ट करिए जरा, समझो जरा क्या है। ए वेक्टर बी वेक्टर दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, इसका मॉडुलस कितना हो गया दोनों का? मतलब 1 1 1 1। और हमें प्रूव करना है कि एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच में? थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ये आ रहा है ना हमारे पास। हमारे पास एक एक जो अभी हमने एक जुगाड़ लगाना सीखा है, वही जुगाड़ करेंगे हम लोग। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे करें देखिए जरा। हमें क्या दिया इन्होंने? एक इसका मॉडुलस 1 दे दिया, इसका मॉडुलस 1 दे दिया, हमें प्रूव क्या करना है? क्या था? 1 है ना दोनों का मॉडुलस, यूनिट वेक्टर है ना, दोनों का मॉडुलस 1 हो गया ना। ए वेक्टर बी वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है ना। प्रूफ क्या करना है हमारे को? कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 ए मैग्नीट्यूड, ए प्लस ए मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी। मैंने बताया जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक ही हथियार है हमारे पास, क्या? स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड। साइड। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास इसमें चीज हमारे काम की क्या है? ए वेक्टर का स्क्वायर निकाल लो आप जरा, कितना आएगा हमारे पास? ए वेक्टर प्लस बी 4। वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आगे बताओ जरा। इनको मल्टीप्लाई कराओ, ए डॉट ए का स्क्वायर प्लस बी। ए डॉट बी डॉट ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? अभी वेक्टर का स्क्वायर कितना होता है? पहले नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ गया। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे पिछली बार तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने, इस बार उन्होंने वैल्यू हमें नहीं, खाली हमें किसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने? केवल इन दो चीज़ों की वैल्यू मेरे पास है, तो इन दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। कितनी आ जाएगी? ये तो ऐसे कैसे जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखूंगा मैं? यहाँ 2a भी कॉस थीटा ही जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है? ए भी कॉस थीटा होता है। अब ए और बी का मॉडुलस कितना दे रखा है आपको? 1 और 1 ही दे रखा है। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस, अब यहाँ पे इसका मॉडुलस कितना हो गया? 1 1, सीधा 2 कॉस थीटा लिख दूं बेटा मैं, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। 2 यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने? अब कॉमन कितना बच जाएगा? यानी कि मेरे पास आ गया है यहाँ पे
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर आ गया किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन मुझे प्रूफ तो कुछ और करना है, खाली ए डॉट बी निकालना है तो दोनों साइड का अंडर रूट निकालूंगा मैं। लेकिन ये थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताओगे, पूरा साल हो गया। ओहो गलत, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा वही था, बोल गलत दिया। क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना आ जाएगा भाई देखो फिर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 2 टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो गया, इसका अंडर रूट निकालो 2 कॉस थीटा बाई 2। और हमें प्रूफ क्या करना था देखना जरा, ये तो करना था, ये इसको हाफ को इधर ले आओ बस, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। पर 3 नंबर का मसाला था इसमें, मतलब 2 नंबर का, 2 नंबर तो ज़्यादा ही लग रहा है। लेकिन जुगाड़ क्या काम आया, स्क्वायरिंग बोथ Both. साइड। एनसीईआरटी में सवाल नहीं है इस तरह के, एक आध सवाल एग्जाम्पल में है कोई। रोजाना एक एक चैप्टर लेके बैठने लगोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी ऐसे। इसका 25वां सवाल हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं बेटा, बस दोनों का निकालना है। एक सवाल निकालना चाहते हो, करना चाहते हो, एक बार चेक कर लीजिए, चलिए 2 मिनट लगाइए। खुशी तूने खरीद ली थी ना ये वाली बुक, हाँ सो हाँ हाँ हाँ। मेरे को नहीं पता, एक बार पीछे चेक करते हैं। ओह अडानी एंटरप्राइजेस फुली सब्सक्राइब का जो एफपीओ आया हुआ था। हो बेटा सेकंड वाला पार्ट हो गया बेटा सबका, कर रही है, करो करो करो। तेरा कितना आया भविया, रूट 450 आया, 15 रूट 2 आ रहा है उसका, तो कुछ गड़बड़ हाँ हो सो गई। 15 रूट 2 इज 450 रूट ना, दोनों हाँ सेम। रूट 450 आ रहा है, देखते हैं जरा। कांड कर दिया सर आपने तो, आपका तो रूट 66 आ रहा है। हो गया है कांड, काम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, यहाँ नहीं आ रहे। ऑनलाइन में हमेशा जल्दी निकलता है आंसर, गड़बड़ हुई है ना। हाँ, नहीं नहीं मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, मैं कर देता हूँ भैया, इतना आसान सवाल है, पता लगा टफ कर लिया और इजी नहीं हुआ। 25वां सवाल क्या है, ए वेक्टर तेरा भी कर दूँ एक बार जरा।
25th है बेटा सैंपल पेपर 1 का। ए वेक्टर क्या है बता दो जरा मुझे। i माइनस जे -1 3 प्लस 3k 3k और बी वेक्टर कितना है 2 -7 और 1 2i माइनस जे और 7k -7 और 1 और 1। नहीं नहीं 2i -7j प्लस 1k। अगर मान लो उसकी ये फिगर गलत कॉपी कर ली हो जाता है, हमसे तो बहुत बार होता है, मैं तो गलती में ज़िंदगी में यही करी है। वहाँ कुछ और लिखा होता था कॉपी पे से कुछ और कॉपी करता था, यही गलतियाँ होती थी। इनको अवॉइड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है अभी हमने किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमें लिखा था आई जे के, तो लिखना ही लिखना है। इनके कोफिशिएंट लिख देंगे डिटरमिनेंट के, कितना 1 -1 और 3 2 -7 और 1। इसके डिटरमिनेंट के तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको, याद है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। ये लाइन गए ये लाइन गए, कितना आ गया -1 प्लस 21 माइनस का जे ये गया 1 -6 प्लस के कितना आएगा ये गया -7 प्लस 2 कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 20i प्लस 5j माइनस 5k। क्या अब निकाल लो उसका, ये तो ए क्रॉस भी आया है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर में किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 425 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 50 प्लस 50, हाँ तो रूट में नहीं 450 सर हो प्लस गया। 25 प्लस 25। ये देखो कर दिया ना मैंने कांड, ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कोई भगवान भी नहीं बचा सकता मुझे जब मैं 5 का स्क्वायर 50 लिखूंगा। तो ये चला के नहीं करा, मेरे से हुई है गलती, ये आप लोगों ने पकड़ लिया, आप बचकेंगे थोड़ी मुझे। ये 450 आ गया, 450 को लिखेंगे 225 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। 450 भी छोड़ सकते हो, एकदम स्ट्राइक नहीं करता यहाँ, तो हमें मालूम है कि आप लोगों ने बता दिया। और 225 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 15 हो गया, 15√2 आंसर आ जाएगा इसका। बताइए कहाँ दिक्कत आई सवाल में आपको है। आप देखो ना 10 सैंपल पेपर है, एक से 4 निकल रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, एनसीईआरटी आपने की हुई है, 40 क्वेश्चन इसके कर लिए, 40 किसी और टॉपिक के कर लिए, तो हो गए आपके 10 सैंपल पेपर करते ही 90 आएंगे ही आएंगे, भगवान भी आ जाओ उतर के। लेकिन टाइम डिवोट करना पड़ेगा ओनली, जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ नोट करके सर ये बता दीजिए मुझे, सोल्यूशन भी हमारे साथ हैं, यही कंसेप्ट आएगा, इन्हीं को अप्लाई करना है। चलिए इसका छोटा 1 मार्कर और देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा सवाल है 1 मार्कर में, देखो जरा 1 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 13, अरे कई सारे हैं, तो 13 14 15 3 है, पहले 13वां देखो। एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दोनों के बीच में क्या निकाल लेते हैं हम लोग, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, निकालो जरा कैसे निकलेगा। ये तो हो गया ना कॉपी, क्या वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर कितना दिया आपको i माइनस जे बी जे माइनस के। अभी आराम से निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं नॉर्मली। क्रॉस प्रोडक्ट हम जनरली यूज करेंगे ही नहीं, यानी क्या यूज करेंगे हम ज़्यादातर डॉट प्रोडक्ट ही हमें यूज करना है। क्रॉस प्रोडक्ट तो केवल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां पे काम आएगा हमारा। ये क्या हमारे पास ए का मॉडुलस, और अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने पहले कितना आएगा, देखो देखो थोड़ा सा अटपटा लगता है देखने में, ए डॉट बी कैसे निकलेगा। अब यहाँ आई है यहाँ आई नहीं है तो ऑटोमेटिक 0 हो गया, यहाँ माइनस जे है प्लस जे है, -1 हो गया, यहाँ के नहीं है यहाँ के है तो 0 हो गया। लिख के दिखाऊँ मैं आई की जगह 0, ये कितना आ गया -1 आ गया। और ए का मॉडुलस कितना है बताओ जरा, √2 है, बी का मॉडुलस भी कितना है √2, तो एंगल कितना आ जाएगा, कितना लेंगे हम लोग एक तरह का -1/√2 इंटू √2, 1/2 आ गया। 1/2 देख लो किसकी वैल्यू होती है कॉज में, तो देखो एक ऑप्शन में है हमारे पास π/3 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा था ये 13 था। कॉज में तो 1/2 वाली कॉस 60 की होती है बेटा संभव, कुछ फंसा है कहीं पे फंसा है, ये पॉजिटिव में लेंगे ना बेटा हम लोग, ये मॉडुलस ही लगाओ फॉर्मूले में ही लगा हुआ है एंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा था? वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इज, जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट, ये भी हमें एनसीईआरटी का सवाल है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे और उसके मॉडुलस से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। देखो क्या होता है, वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन के अंदर में। इनको वैसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता है यूनिट वेक्टर, अगर क्या लिखते हैं वर्ड ये यूनिट वेक्टर लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता है, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है। इसका मतलब यही होता है, वेक्टर किसी डायरेक्शन में हो ना तो कैसे निकालेंगे। क्या वेक्टर दिया इन्होंने, बोला जरा, i माइनस 2j प्लस 2k, तो जिसका मैग्नीट्यूड, इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर और निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9 है। तो ये जो तो है इसको 9 से क्या करा देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, नॉर्मली हम कहते हैं ये उसको कैसे मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग यहाँ पे 9 से, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू में कितना i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3। 3 कहाँ से निकल के आए, इसका मॉडुलस निकाला हम लोगों ने। ए का मॉडुलस कितना आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कट भी जाएगा तो 3, ये हो जाएगा। यस और नो, सची कुछ अटक्यों? ये एनसीईआरटी का सवाल है, 7वां या 8वां सवाल है एनसीईआरटी के साइड में 10.2 का। ये भी अच्छा सवाल है, देखो 15वां सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ तो पहले एंगल निकालो, पहले ये कॉपी कर लो। एक नंबर का था तो फिर मुझे बड़ा लगता है, लेकिन बड़े प्यारे सवाल लगते हैं, बड़े क्यूट से एकदम। हाँ अंगद जी हो रहे हैं, गलतियाँ तो नहीं करे, कोई डायरेक्ट स्टेप तो नहीं आ रहा ना, कुछ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, 1 मार्कर भी हो, चाहे उसमें पूरी कहानी लिखनी हो, एक पेज की पूरी कहानी लिखेगा। 6 को ना तेरा पहला पेपर, नहीं 13 को, 13 फरवरी हमारे अकाउंट्स का पेपर है, केमिस्ट्री का है 11th का। चलिए जी, क्या दे रखा है हमारे को उन्होंने, अच्छा वापस आ जाते हैं, चलिए बैक कर लेते हैं, यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। हाँ मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे भी पूछनी थी, जैसे ये आई दी हुई है उसके अंदर वो जो हमने बताया था मीन डेविएशन का फॉर्मूला, तो वही इसमें पेस्ट करेंगे तो मतलब। हाँ कुछ हाँ कुछ ऐसा होता तो है। आज मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, आज तो को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। जरा सा मैं हिंट दे देता हूँ तुम खुश हो जाते हो, कोई हिंट नहीं देंगे, खुद सोचना है। सोचे मैं डीपीएस के स्कूल में बैठा हुआ हूँ आज। ठीक है दृष्टि, समझ आया, बात समझ में आ रही है, सवाल आएगी रेगुलर अब या अगली क्लास में गायब? क्यों अगली से अगली क्लास में मैं गायब हूँ, सैटरडे वाले दिन आई विल नॉट बी हेयर। कहाँ जा रही है? ओह फेयरवेल है, दैट्स योर डे, यू शुड एंजॉय इट। 3rd को नहीं, मैं नहीं आऊँगा 3rd को, मेरी नहीं है फेयरवेल। हाँ सैटरडे को कौन सी डेट है, 4 फरवरी। तेरी भी फेयरवेल है 4 को, तेरी भी 4 को फेयरवेल है, और किस किस की फेयरवेल है 4 को? तेरी हो गई फेयरवेल, कब करेंगे फेयरवेल, अब नहीं कर रहे तो 11 फेब को। हाँ तेरी तो, तने डांस डाला हुआ था अपने स्टेटस पे, पर तू नजर नहीं आया मुझे वीडियो में कहीं पे भी। तू अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, फ्रेंडियों के साथ होगा, है ना? कह रहे हाँ। चले आगे, इट्स योर डे। चलिए क्या क्या दे रखा था हमें, ए का मॉडल्स कितना दे रखा था बेटा, 8, बी का 3। 3, हम्म। और एक कुछ और दिया था ना, ए क्रॉस बी कितना दिया था, A क्रॉस B 12। ये क्रॉस 12 दे दिया। चाहते क्या हैं, ए डॉट बी चाहते हैं, मतलब देखो घूम फिर के इन्हीं 2 फॉर्मूले पे चल रही है जिंदगी। अब क्या हो गया, देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? cos 30 होता है √3/2, ये आ गया बेटा। cos थीटा फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी हमारे पास है, ये मॉडलस नहीं होगा, मैंने मॉडलस गलत लगा दिया साइन,
है तो मॉडुलस दिया है, लेकिन ये है, माना क्या जाएगा, ये ए क्रॉस बी ही है, ये लिख दिया उन्होंने, ये ए क्रॉस बी ही है एक्चुअली में। सॉरी सॉरी, यहाँ साइन थीटा होगा, और ये भी शायद इनके ना वो लग गया, इनसे मिस प्रिंटिंग लग गया शायद, ए क्रॉस बी ही है ये। तो ये 12 हो गया, एक ये कितना रखा 8, ये रखा 3, ये साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा बताना जरा, हाफ आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी क्या होता है, यहाँ तो मुझे साइन थीटा में कॉस थीटा कहाँ से निकालूँ साहब, आ जाएगा यार, छोटी क्लास है, बचपन के दिन भूल गए। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की ना। हाँ बात तो, हाँ कैसे कर लो यार, बात तो सही। ये कितना हो गया, थीटा साइन में कितना, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 होता है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 8 इंटू 3 इंटू कॉस 30, 8 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 से काट लो, 4 4 थी 12, 12 √3 आएगा। देखो कोई ऑप्शन है, कोई भी नहीं ऑप्शन, कोई गलती हुई है क्या मेरे से, देखो नहीं, देखो 12 √3 नहीं है इसमें आंसर। ऑप्शन तो है ए पार्ट। दोनों में नेगेटिव भी हो जाएगा तो सी होगा ना। हाँ इन्होंने अच्छा यहाँ कंफ्यूज कर रखा है, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या दोनों होंगे हमारे पास, या नन ऑफ दीज होगा। हम्म, ठीक है, हमारा वो पॉजिटिव आ गया था, वही पॉजिटिव आ गया था, एंगल निकाला था, क्योंकि एंगल हमने निकाला ना बेटा, यहाँ पे देख, जैसे हम निकाल रहे थे ना यहाँ पे कॉस थीटा, जैसे हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कौन सी वैल्यू आती है वैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आता है मेरे पास, तो प्लस माइनस √3/2 आएगी ना बेटा, तो ये प्लस माइनस कंसिडर कर लेंगे, ध्यान रख लेना ये, ठीक है ना, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। ये यस। सैम्पल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। सैम्पल नंबर 2 पे आ जाओ जरा, 2 में आप सवाल का नंबर आप बताओगे, मुझे नहीं पता, वही 23 24 के आसपास होगा। तो 2 तो हमने लास्ट क्लास में किया था। हाँ तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन कहाँ किया था, 24, अच्छा 24 ठीक है। देखो जरा, 24 25 दोनों पढ़ो जरा। ट्वेंटी फोर थोड़ा अलग है, तेरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, 24। 24 क्या कह रहा है, बोलो। ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, राइट द वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सीधा का फॉर्मूला बनता है एक तरह का, कोई भी वेक्टर होता है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा लेते हैं हम लोग हमेशा, क्या लेते हैं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो ये लिखोगे आप, जैसे हमारे पास ये है, ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इसका, 5 दे रखा है, 5 cos 120, ये ध्यान रख लो सवाल, मैं कहीं और चला गया उसका मतलब, फिर किसी और से कोई पेज नंबर बताना कितना है, अच्छा मैं आगे पहुंच गया हूँ कहीं, सॉरी, कहाँ था, 24 कर रहे थे ना, हाँ। फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 3 यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर द वेक्टर दिस एंड दिस। हाँ बताओ क्या करें इसमें, क्या
एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये भी लाइन को अंडरलाइन करके कहीं लिख लो उस बात को। अब रहेगा ना, अगर विच इज परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर, अगर कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दो वेक्टर के क्या हो, तो वहां हमेशा क्या निकलेगा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। मतलब क्या है कि एक कोई वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तो ऐसे कहूँगा ये दो वेक्टर दे दिए, ये इनके परपेंडिकुलर ऐसे निकल गया, ये इसके परपेंडिकुलर इसके ही परपेंडिकुलर है, तो हमेशा क्या करेंगे आप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो पहले आप। क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देना है कि वहां पे स्ट्राइक नहीं करता कि मैं क्या निकालूँ। क्योंकि जो ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों के, ए के भी और बी के भी। बस फिर ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा दो। कितने से, लेंथ 3 है ना उसकी, ऐसे 3 इंटू दोनों के, हाँ है, जैसे पीछे कर नहीं था, डायरेक्शन ऑफ दिस था। बस ठीक है, यही आंसर आ रहा है, चेक कर लो। थ्री 24। चलें आगे, नहीं निकला अभी, करूँ मैं, एक क्रॉस भी आ गया ना उसको, बस ये आंसर आता को चेक कर लो। So 27 है ना फाइनल आंसर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसका अब ये इसका जो ये वाला हो गया, मैं करूँ बेटा, हो गया नहीं वाला, इसका जो 25th क्वेश्चन है वो गंदा है, ये नहीं निकलेगा हमसे। मत लो कोई बात नहीं, अब अपने तरीके चलने दो ना। आपका कितना आ रहा होगा, 27 इंटू 25 इंटू 625, 729 आ रहा होगा, और ठीक है। अब इसका 25 वाला वो थोड़ा अलग तरीके का है, ये आ गया तो हमसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं लेगा ये। क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों की साइड दे रखी है, और लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। वैसे तो मीडियन ही नहीं पता क्या होती है, याद है मीडियन क्या होती है, अंगद आप बता दो मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या होती है एक ट्रायंगल में। देखो देखो, याद है लड़के को, तुम्हें याद है किसी को मीडियन? हाँ, ट्रायंगल की 3 मीडियन होती हैं। ये Vertex joining the midpoint of the ये other ट्रायंगल है side. मान लीजिए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए से निकालोगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो हमें इस मीडियन की क्या निकालनी है, कहीं भी रख लो, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब एडी की लेंथ निकालनी है, एडी की लेंथ निकालने के लिए एडी वेक्टर चाहिए। हमें इन्होंने कौन कौन से वेक्टर दे रखे हैं, देखो जरा, इन्होंने हमें ए बी और ए सी दे रखे हैं, अगर आपने देखा हो तो। ए बी की लेंथ कितनी, ए बी की क्या दे रखा है वेक्टर आपको, देखो ए बी कितना देखा है आपको, ए बी वेक्टर जे प्लस के दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, जे प्लस के, और क्या दे रखा है आपको, ए सी कितना दे रखा है आपको, 3i माइनस जे
+4 की बना लो पहले ज़रा। ये तो दे रखा है आपको। आपको लेंथ चाहिए किसकी, AD की। A से B पे साइड जा रही है, B से C पे जा रही है, और ये उल्टी हो, ये ट्रायंगल लो होता है। ये हम लोगों ने सच नहीं किया था, ये ट्रायंगल लो होता है। A से B, इन दोनों का जो सम होता है तीसरे का क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के बराबर होता है। ये दिस इज नॉट द ट्रायंगल लॉ। क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे CA लिखेंगे, बताओ। CA लिखोगे AC लिखोगे, डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है। पहले सही बोल रहा था, AB वेक्टर A से B की डायरेक्शन जा रही है, B से C में डायरेक्शन जा रही है, और ये किसके बराबर होता है, उल्टे के बराबर होता है। किसके बराबर, AC के बराबर होगा। इसके ऊपर एक NCERT में क्वेश्चन भी है, एक छोटा सा MCQ है। फिर से देख लेते हैं, AB प्लस BC, और जो तीसरा होता है किसके डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन के बराबर होता है। वो A से लेके C, क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रही है, ये बराबर हो रहा है। इससे हम क्या निकालेंगे, पहले इससे क्या निकल के आ सकते हैं हमारे पास। हमें क्या दे रखा है उन्होंने, AB दे रखा है, और क्या दे रखा था, किसी आ जाएगा, BC आ जाएगा। बस BC तो चाहिए मुझे, BC आ गया तो BC का मैं आधा कर दूंगा, BC का आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, D आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे पास। और फिर ये वाला ट्रायंगल से मैं क्या निकालूंगा, मैं, मेरे पास AB भी है, मेरे पास BD भी आ गई है, तो इससे क्या निकाल लूंगा मैं, AD निकाल लूंगा। AB प्लस BC, ये भी क्या है, AB आ रहा है, ये इसके, फिर से मेरा AD आ जाएगा, और AD आ जाएगा तो AD की क्या आ जाएगी मेरे पास, लेंथ आ जाएगी। करके देखें सर, बातें तो बहुत कर ली हम लोगों ने, है ना। कैसे करेंगे देखो, ये समझ में आया आपको। AB कितना दे रखा है मुझे बताओ, J प्लस K। BC कितना है नहीं पता। AC कितना है मेरे पास, 3I माइनस J प्लस 4K। तो BC वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ जरा। क्लास भी खत्म हो गई, कि बढ़िया रहा। 3I, तो 3I रहेगा ये, माइनस J, और माइनस J कितना हो गया, -2J, कितना निकालो, ये BC आ गया, और D इज द, कितना आ जाएगा फिर, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD वेक्टर आ जाएगा। BD वेक्टर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 3I माइनस 2J प्लस 3K। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं हम लोग, AB और D। इसमें क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD वेक्टर हो जाएगा। आपके पास AB भी है, BD भी है, इसे AD निकाल लो। ये थोड़ा गंदा हो गया सवाल, सारा टेस्ट खराब हो गया अभी तक जितना किया उसका। क्यों दृष्टि, निकालो, AD वेक्टर आ जाएगा, उसकी फिर मैग्नीट्यूड निकाल देना। खुशी हो रहा है बेटा, यस सर कर रही हूँ। मैथ्स का एक सैम्पल पेपर और आया, मैंने भेजा था ग्रुप में आपको शायद। CBSE ने एक सैम्पल पेपर और इशू किया है मैथ्स का। सो सो उस वेबसाइट पे जो अकाउंट्स का मैंने खोला, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उस पे आंसर की किसी और की है, पर जो पेपर है एक्स्ट्रा वो पुराना वाला ही है। बेटा एक आध में हो जाता है ऐसा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। अब मुझे क्या प्रॉमिस करते हो थर्सडे के लिए, करके लाओगे बाकी सारे वेक्टर के सवाल, मोमेंटम बना। बैठ के यहीं करनी हो यहाँ कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर जी क्या रिवाइज करना था आज, आज आपके स्टैटिस्टिक्स आ रही है नहीं आ रही है, लिमिट्स की शीट कर लो आज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की। मैंने दी थी ना शीट आपको कल, मैं देता हूँ जरा आपको अभी। बेटा नो नीड टू टोटल द